good morning, friends, and I'm gonna turn 29 this February on 25th. So, still I'm unmarried. And लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे मिलते ही ये होता है, शादी कब करोगे? मैं लिटरली हंसती हूँ और मेरे को स्ट्रेस हो जाता है कि भाई कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरी शादी नहीं हो रही इस चक्कर में। अरे इतना तो मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रेस लेके नहीं बोलते, बेटा शादी कब करोगी? अबे तुम्हें क्या हो गया? अबे बकैती मत काटो। देखो ये जो रिश्तेदार होते हैं, जो सोसाइटी वाले होते हैं ना, लिटरली मुझे इन्हें देख के घबराहट हो जाती है कि इन्हें अभी कुछ ना हो जाए। शादी मेरी नहीं हो रही पर हार्ट अटैक इन्हें ना आ जाए, पता चला ये सीधा निकल ली ऊपर, मैं शादी भी नहीं देख पाए। ठीक है, तो मैं होने वाली हूँ 29 की इस फेबररी में। और अब मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शादी कब करोगी, शादी कब कर रही हो? हाँ भाई, लिटरली मैं क्या बोलती हूँ, आंटी हो जाएगी, हो जाएगी, देख रहे हैं, होनी तो है ही। क्योंकि भाई लोग हैं, लोग, आपको मैंने पहले ही बताया अपनी वीडियोस में कि लोग सी होते हैं और लोगों का काम है कहना। ठीक है, अब आप लोग कह सकते हो कि बोलना आसान है करना मुश्किल है। हाँ, तो ऑफ कोर्स बोलना आसान है करना मुश्किल है। उस चीज़ को लेना और उस चीज़ को एक पॉजिटिव साइड से, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अपने अंदर रखना कि हाँ यार देखो लोग हैं बोलेंगे। क्योंकि भाई देखो, सोसाइटी के प्रेशर में आके अगर आपने शादी करी, मान लो आपकी एज है 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, जो भी आपकी एज है, ठीक है, आप जॉब कर रही हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास इतना आपके पास एक वेल एजुकेशन होगी या होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जिस वक्त आप जॉब करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई सोसाइटी के प्रेशर में आके कभी शादी मत करना, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि फिर प्रेशर में आ जाते हैं पेरेंट्स भी, बच्चा भी प्रेशर में आ गया। अगर बच्चा प्रेशर में आ गया ना तो पेरेंट्स डबल प्रेशर में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो मुझे बोलते हैं, लिटरली मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि मैं खुद को क्या समझती हूँ वो मैटर करता है। लोग मुझे क्या समझ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भाई हम आजकल क्या हो गया ना, लोग बहुत डरपोक हो गए हैं, बहुत डरपोक लोग हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे भारत को। भाई आप ये देखो, हमें आज़ादी जो मिली है ना 75 साल पहले, भारत को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे, मतलब कितने ऐसे लोगों की वजह से जिनके दिल बहुत मजबूत थे, जो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब 22 साल की उम्र में लोग शहीद हो रहे हैं। भाई क्या है ये? क्योंकि उनके दिल बहुत मजबूत थे, उनके दिलों में दिमागों में डर नहीं था। आजकल के लोग डरते बहुत हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग क्या कहेंगे। अबे बाहर की भट्टी में जाने दो उन लोगों को। अगर आपने बिना इंक्वायरी निकाले या प्रेशर में आके या बहुत जल्दबाजी में अपनी शादी कर ली लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप वापस आ गई ना घर पे डाइवोर्स लेके, क्योंकि फिर देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शादी एक जुए की तरह है, तो वो ही सोसाइटी वाले जो दावत खाने के टाइम पे ऐसे ठूस ठूस के खाते हैं, वो ही सोसाइटी वाले सारे गायब हो जाएंगे। कोई नहीं पूछने आएगा कि आपकी बेटी क्यों वापस आ गई। हाँ, वही सोसाइटी वाले जो आज आपको ये बोल रहे हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, शादी कर लो, या शादी क्यों नहीं हुई, तो वही सोसाइटी वाले आपके कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे कि जरूर लड़की में कोई कमी होगी जो ये निभा नहीं पाई। बताओ, इससे रिश्ता नहीं निभाएगा, इसे ही एडजस्टमेंट करना नहीं आया होगा, तलाक ले लिया, इसमें ही कुछ कमी होगी। वही सोसाइटी वाले आपका दिमाग ऐसे खाएंगे, वही रिश्तेदार आपका दिमाग ऐसे खाएंगे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप अभी अनमैरिड रहो भाई। अनमैरिड होने से ज़्यादा प्रेशर उस चीज़ का है कि जब आप वापस आ जाओगे तब लोग क्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे तो फिर भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो भाई लोग हमारे बिल्स पे नहीं करते हैं, लिटरली लोग हमें खाना नहीं देते, लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आप किसी चीज़ के गो थ्रू कर रहे हो, आपके घर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो लोग आते हैं क्या? आते हैं क्या? आप इतने बड़े हो गए, कोई आया? कोई नहीं आता। कौन है वो लोग? उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब होना चाहिए अपने भगवान से, अपने माता पिता से और अपने भाई बहन से। इनसे ज़्यादा सगा हमारा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, लोग बोल रहे हैं, यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो, एफर्ट्स डालते रहो। वो तो आप कर ही रहे होंगे कि भाई लड़के देखना, मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखना, या कोई ग्रुप्स अगर आपने ज्वाइन कर रखे हों, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आके ही शादी करना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि लोगों का तो काम ही है बोलना, भौंकना। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन
कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोलता है बार बार कॉन्टिन्यूसली, तो वो बार्किंग डॉग होता है ना, वो जो लोग आपके सामने खड़े हों, तो जस्ट इमेजिन अ बार्किंग डॉग, हाँ, लेट देम बार्क। हाथी अपना मस्ती में मस्त चाल चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ वीडियो कि मैं अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ, बट नो 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 नो, बट दिस इज अ वीडियो कि जो लड़कियां इस प्रेशर में है ना, उनके लिए भाई बहुत है, ठीक है ना, बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि मैंने ऐसी भी अपनी बोल्ड फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने स्टेप्स लिए हैं। क्या हुआ कि रोका तो कर लिया लड़के वालों ने, और वो भी कैसे भाई, आजकल के लोगों को देखो, मतलब भीख का कटोरा हाथ में रख लेते हैं लड़के वाले, लिटरली भाई क्यों रख रहे हो भीख का कटोरा हाथ में, आपके पास है नहीं क्या? इतना कैश चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतनी ज्वेलरी चाहिए, इतना ये चाहिए वो, भाई क्या 21वीं सदी में है हम, ठीक है ना। एक कंप्लेंट चली गई ना कि डाउरी मांगी जा रही है, जेल के अंदर हो जाओगे सारे के सारे, ठीक है। खैर टचवुड अभी तक खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट जो मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, जो उनके थ्रू मुझे पता चला है, अब मेरी फ्रेंड्स ने जो बोल्ड स्टेप्स लिए, माइंड ब्लोइंग। क्या होता है कि रोका कर लेते हैं, अब पता है कि रोका कर लिया तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स में तो बता ही दिया होगा लड़की वालों ने कि भाई लड़की का रिश्ता हो गया। तो जैसे जैसे सगाई का टाइम नज़दीक आता है तब तक कोई डिमांड नहीं है, आप जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सगाई की जब चीज़ें रिलेटिव्स में सोसाइटी में चली जाती हैं, उसके बाद लड़के वालों का प्रेशर आना शुरू होता है। भाई साहब चेन भी चाहिए, भाई साहब गाड़ी हो सके तो देख लो। मतलब ये चीज़ें लिटरली मुझे बताई गई हैं मेरी फ्रेंड्स के द्वारा, जहाँ लड़का वेल एजुकेटेड है, फैमिलीज भी वेल एजुकेटेड है, कैश की डिमांड हो रही है। कैन यू इमेजिन कि ये मतलब भीख का कटोरा ऐसे मांग के खड़े हो जाते लोग, यार दे दो भाई, अबे चल। और मेरी फ्रेंड्स ने लिटरली बहुत बोल्ड स्टेप लिए कि उन्होंने सगाई कैंसिल कर दी कि भाई हमें नहीं करनी सगाई, तोड़ दिए गए वो रोके। लिटरली हैट्स ऑफ टू माय फ्रेंड्स। मैंने कहा भाई मतलब बहुत जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि फिर वही सोसाइटी, क्या हुआ तुम्हारी तो सगाई हो रही थी, रोका टूट गया, क्या हो गया बहन जी। तो भाई देखो जिंदगी आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बाबा आते हैं तो बलून वाले वही बजा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, नो बाय बाबा जल्दी जाओ, मैं एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे हूँ ना। तो ये जिंदगी जो है ये आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है। जो आप इंडिविजुअल हो ना, तो ये लड़ाई आपकी है, आप ही को लड़नी है। आपको क्या लगता है जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता? अरे बहुत कुछ होता है भाई, उनकी पूरी की पूरी अर्निंग ससुराल वाले अपने ऊपर खर्च करवा लेते, वो लड़की एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाती, ऐसे भी केसेस हैं। तो हर तरह के केसेस हैं। बहुत सारे लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लड़के बहुत बेकार हैं, बहुत सारे लड़कों के पेरेंट्स बहुत बेकार हैं, लड़का अच्छा है, बहुत सारी लड़कियां भी खराब हो सकती हैं, बहुत कुछ है, मतलब मिक्स एंड मर्ज है। तो वी नेवर नो, ये एक लॉटरी की तरह है शादी, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आप स्ट्रेस ले रही हैं तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो, खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहो, अपने दोस्त बनाओ नए नए, उनसे बातें करो, इंजॉय करो। अगर आप जॉब कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी एनहांस होता है। अदरवाइज आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड, कहीं भी जाऊँगी जॉब तो मुझे ईजिली मिल ही जाएगा। और खुद को अपडेटेड रखो, जितना स्किल्स नई से नई सीख सकते हो वो सीखते रहो। हाँ, वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई है, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।